17वीं बीपीएससी को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो बातें कही जा रही थी कि एग्जाम के बाद नॉर्मलाइजेशन होगा और उसको लेकर के आज छात्र बीपीएससी अभ्यर्थी पटना की सड़कों पे उतरे थे, जिसके वजह से लाठीचार्ज भी हो गया था। और ऐसे में देखिए आयोग के द्वारा अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसकी मांग कर रहे थे छात्र कि नोटिफिकेशन जारी करके आयोग स्पष्ट करे अपनी नीति को, क्या नॉर्मलाइजेशन करेगा या नहीं। वहीं पे छात्रों की यह भी मांगती थी कि डेट को बढ़ाया जाए, जिसको लेकर के आयोग ने अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और साथ ही साथ जिस बात को लेकर के चर्चाएं थी उसको लेकर के भी अब आयोग ने कहा है कि देखिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भ्रामक फैलाई गई थी, जबकि ऐसा कोई विज्ञापन में तो लिखा हुआ ही नहीं था। लेकिन अब उसको लेकर के जो छात्र चाह रहे थे, अभ्यर्थी चाह रहे थे कि नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, तो ऐसे में अब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। और देखिए सबसे पहले आयोग की हम नोटिफिकेशन को दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और एग्जाम को लेकर के जो सस्पेंस था उसको लेकर के भी क्लियर कर दिया गया है कि 13 दिसंबर को ही एग्जाम होंगे और साथ में 12 बजे से 2 बजे तक एग्जाम होगा, एक पाली में होगा। क्वेश्चन पेपर को लेकर के भी जो बातें कही जा रही थी, साथ ही साथ डेट बढ़ाने की डिमांड की जा रही थी कि डेट को बढ़ाया जाए। और जो छात्र फॉर्म नहीं भर सके थे वो कह रहे थे कि सर्वर इशू था जिसके वजह से हम लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, उसको लेकर के भी आयोग ने लिखा है। देखिए हम सबसे पहले वो लेटर दिखा रहे हैं, जिसमें आयोग ने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो बातें चल रही थी, खबरें चल रही थी कि नॉर्मलाइजेशन होगा, उसको लेकर के। और ऐसे में देखिए आयोग ने लिखा है कि 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाने वाली एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने के संबंधित भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही थी। आयोग स्वयं हतप्रभ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी भ्रामक खबरें कैसे एवं कहां से उत्पन्न हुई, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने वाले संबंधी कोई प्रस्ताव ही नहीं था। आयोग के द्वारा उक्त परीक्षा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी काल्पनिक अफवाह कतिपय कोचिंग संचालकों एवं स्थानीय छात्र नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से फैलाया गया था। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रकाशित विज्ञापन में किसी कंडिका में इस परीक्षा हेतु नॉर्मलाइजेशन अपनाने का उल्लेख नहीं किया गया और ना ही उसके बाद आयोग स्तर के उक्त परीक्षा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से कराने की सूचना प्रकाशित की गई। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित तिथि 13/12/2024 शुक्रवार को एकल पाली में 12 बजे से 2 बजे अपराह्न तक आयोजित की जाएगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव नहीं है। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 23/9/2024 को किया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28/9/2024 से 18/10/2024 निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात अभ्यर्थी की मांग एवं उनके हित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को विस्तारित करते हुए 4/11/2024 तक की गई थी। आयोग हमेशा से अभ्यर्थियों के हितों के देखते हुए कदाचार रहित तरीके से परीक्षाओं का आयोजन करता आया है, जिसके लिए कई आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए गए हैं, जिसमें मल्टी सेट पेपर तैयार करना भी उसी का एक अहम हिस्सा है, जिसमें से परीक्षा आयोजन किसी एक सेट से कराया जाएगा। अतः अभ्यर्थी उक्त परीक्षा के लिए तैयारी करें और शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा में भाग ले। तो आयोग के द्वारा आपने देखा कि ये लेटर जारी कर दिया गया है और साफ तौर पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो बातें चल रही थी, जो बातें कही जा रही थी, अब वो स्पष्ट हो गया है और अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जो छात्र चाह रहे थे कि आयोग अपनी नीति स्पष्ट करे और इस पे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, उसको लेकर के भी आयोग ने अब लेटर जारी करके सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है। और साफ तौर पे छात्र नेता पे आरोप लगाए हैं और खास करके कोचिंग संचालकों पे यह आरोप लगा है और सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही थी उसको लेकर के आयोग ने कहा है कि देखिए इन लोगों ने मिलकर के भ्रामक खबर फैलाई थी, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। आयोग भी हतप्रभ है कि आखिर ये बातें उठी कहां से। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।